नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आज का आपके इस सेशन पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। आज हमारा जो क्लास है दोस्तों, ये हम लोग कुछ स्पेसिफिक बायो के क्वेश्चन पे देखेंगे, जिसमें कि हम लोग मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बॉटनी और जूलॉजी दोनों का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपका सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है पोटैटो इज़ रिलेटेड टू विच फैमिली। आलू किस कुल से संबंधित है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, सोलिनेसी, कंपोजिटी, ग्रामिनी और क्रूसीफेरी। तो दोस्तों आलू किस कुल से संबंधित है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे याद रखेंगे सोलिनेसी फैमिली से ये संबंधित है आपका, ठीक है। यहाँ पे ब्रिंजल भी इसी फैमिली से संबंधित है। ये फैमिली जो है ये इसका मतलब क्या है, तो इसका दोस्तों मतलब ये है कि ये जो भी आपकी अलग अलग फैमिलीज़ हैं, इसमें अलग अलग पौधे आते हैं और सभी का एक एक कैरेक्टर होता है, उसी से वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, बोला गया है कॉटन कौन से फैमिली से रिलेटेड है। क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी, रेनेलुकस। अब आपको बताना है कपास किससे संबंधित है। तो दोस्तों कॉटन जो है वो आपका मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी आपका प्लांट किंगडम में ही एक आपकी फैमिली जो है आती है, जिसमें कि सारे कैरेक्टर जैसे कॉटन प्लांट के होते हैं वैसे बाकी पौधों के भी रहेंगे। जेनेटिक नेम ऑफ द कॉटन प्लांट इज। अब यहाँ बोला गया है कि जो जेनेटिक नेम होता है कॉटन प्लांट का वो क्या होता है। क्रोटोलैरिया, रिफेनस, निकोटीनिया और गॉस्पम, ठीक है। अब आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका जेनेरिक नेम। तो दोस्तों इसका जेनेरिक नेम होता है, यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, गॉसिपियम। गॉसिपियम इसके वंश का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू विच कंपाउंड। बोला गया है यहाँ पे लहसुन में जो गंध आती है वो किस कंपाउंड की वजह से आती है। फॉस्फोरस, सल्फर, अमोनिया और नाइट्रस ऑक्साइड। करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका सल्फर, बी करेक्ट हो जाएगा। सल्फर की वजह से, सल्फर कंपाउंड जिसे कि हम सल्फेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, उसकी वजह से लहसुन में तीखी स्मेल आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड एज कॉलर बोन। यहाँ पे पूछा गया है कि किसको हम लोग कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। एसिटाबुलम बोन, पेल्विक बोन, स्कैपुला बोन, कैल्विकल बोन। अब आपको बताना है कौन सी हड्डी को हम कॉलर बोन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैल्विकल बोन, डी करेक्ट है। यहाँ पे कैल्विकल बोन जो कि आपके गला वाला जो भाग है, गले के बाद ऐसी दो हड्डियाँ और होती हैं, इसे हम लोग कैल्विकल बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका कॉलर बोन भी होता है। कॉलर बोन क्यों इसको बोलते हैं, जो आप कॉलर यहाँ चढ़ाते हैं वो इसी पोर्शन पे आता है ना, तो उसको ऐसे नाम दे दिया गया है कॉलर बोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। ग्लेनॉइड कैविटी कहाँ पे मौजूद होती है। पेल्विक गिर्डल में, पेक्टोरल गिर्डल में, स्टर्नम में और ह्यूमरस में। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लेनॉइड कैविटी पेक्टोरल गिर्डल में यानी कि अंश मेखला में मौजूद होती है, ठीक है। अंश मेखला वाला जो आपका जोड़ है ये कहाँ होता है, तो आप याद रखेंगे आपका ह्यूमरस यानी कि हाथ वाला भाग और आपका कंधे वाला भाग, ये दोनों जो है आपके ये जो जोड़ पाए जाते हैं इसे हम लोग कहते हैं पेक्टोरल गिर्डल, ठीक है। पेल्विक का मतलब क्या हो गया, जो आपकी हिप है और प्लस आपका जो फीमर है, ठीक है। ये दोनों आपका आपस में मिल करके पेल्विक गिर्डल बनाते हैं, याद रखेंगे। नेम ऑफ द शोल्डर बोन, हम शोल्डर बोन को किस नाम से जानते हैं। एसिटाबुलम बोन, पेल्विक बोन, स्कैपुला बोन, कैल्विकल। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, स्कैपुला बोन। ये आपका शोल्डर बोन जो होती है स्कैपुला बोन के नाम से जानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कोल्स फ्रैक्चर किससे जुड़ा हुआ है, फीमर से, अल्ना से, रेडियस से और ह्यूमरस से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रेडियस, ठीक है। रेडियस जो है इसमें जब फ्रैक्चर होता है तो हम उसे कोल्स फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन अपर लिम्ब, आपके ऊपरी हाथ में कितने टोटल नंबर ऑफ बोन मौजूद हैं। याद रखेंगे दोस्तों 30 होते हैं। 30 जो है ऊपर के आपके एक हाथ में मौजूद है, ठीक है। और दूसरा अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो वहाँ भी आपका जो है एक हाथ में आपकी 30 मौजूद होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 30 करेक्ट हो जाएगा। 30 एक ऊपर यानी 60 हाथ में और 60 आपके पैर में, ठीक है। ऐसे कुल मिला के 120 हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनाक्रोनियम प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन। अब बोला गया है यहाँ पे एक्रोनियम प्रक्रिया विशेषता किस में पाई जाती है। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्रोनियम आपका एक प्रकार का पूरा हम इसे कह सकते हैं कि हड्डियों में मूवमेंट वाली बात है। तो जो पेक्टोरियल गिर्डल वाला भाग होता है वहाँ पे ये मूवमेंट शो होता है। इसके बाद यहाँ पे है
विच कप लाइज एट द जंक्शन ऑफ 3 बोन ऑफ पेल्विक गिर्डल। बोला गया है पेल्विक गिर्डल में जहाँ 3 हड्डियाँ होती हैं उसमें कौन से 3 कप मौजूद होते हैं? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और एसिटाबुलम। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? एसिटाबुलम उसमें मौजूद होता है, डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नी कैप। हम नी कैप के तौर पे किसे जानते हैं? एसिटाबुलम, स्कैपुला, पाटेला और कैल्विकल। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? पाटेला को हम लोग नी कैप यानी कि घुटने के तौर पे जानते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, पाटेला। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल में टोटल कितनी बोन मौजूद होती है? 30, 28, 29 और 31। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? 29 बोन्स हमारे स्कल में मौजूद होती है। दूसरा प्रश्न है आपका यहाँ पे, पल्मोनरी वेन कैरीज। पल्मोनरी वेन शिरा में किस प्रकार का रक्त रहता है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, मिक्स ब्लड, ब्लड विद द यूरिया। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आप जब हार्ट चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पे आपको हार्ट चैप्टर भी पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिस रक्त में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है वहाँ पे ये मौजूद रहता है। ठीक है, करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। पल्मोनरी वेन में किस प्रकार का, पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को कहाँ पहुँचाता है? राइट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम में, एरोटा में और लंग्स में। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? वो पहुँचाता है उसको लेफ्ट आर्टरियम में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पल्मोनरी वेन कैरी करता है ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम में। नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट आर द स्ट्रक्चर दैट कीप को ब्लड फॉलोइंग इन द यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक दिशा में ब्लड फ्लो हो, इस चीज़ के लिए कौन मदद करता है? ब्रोंकियोल, न्यूरॉन, सेप्टम और वॉल्व। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आपके हृदय में वॉल्व होते हैं यानी कि जो दरवाजे नुमा संरचना होती है वो इस काम में मदद करती है कि ब्लड एक साइड को चला गया तो वापस से बैक होकर के ना आए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा बोला गया है, रिटर्न्स ब्लड फ्रॉम हेड, नेक, थोरेक्स एंड अपर लिम्स टू राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम में जो रक्त पहुँचता है हेड, नेक और थोरेक्स वाला अशुद्ध रक्त, वो किसके द्वारा पहुँचता है? तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? सुपीरियर वेना कावा के द्वारा पहुँचता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिस्टमैटिक वेनस सिस्टम रेफर्स टू द वेन दैट ड्रेन इनटू। अब यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों? राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम एक आपकी ऐसी सिस्टमेटिक वेन सिस्टम है जिसमें कि सिस्टमैटिक वेनस सिस्टम के द्वारा ये होके जाता है और राइट आर्टरियम में ही आपका सारा रक्त जो है आकर के इकट्ठा हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, सर्कुलेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। परिसंचरण हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में होता है, क्या उसका वे होता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी भाग से सारी चीज़ें जो हैं वो आपका कलेक्ट होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल ऑर्गन हैज़ बीन मैकेनिकली रिप्रोड्यूस इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। बोला गया है किसको हमने कृत्रिम अंग के फॉर्म में प्राप्त कर लिया है? तो हार्ट जो है दोस्तों, हम आर्टिफिशियल हार्ट जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। आफ्टर एक्सट्रैक्शन हाउ लॉन्ग कैन हार्ट सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी बिफोर बीइंग ट्रांसप्लांटेड। यदि आपने हार्ट को बाहर निकाला है बॉडी से तो कितने देर तक सर्वाइव कर सकता है? 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर और 8 आवर। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? 4 घंटे हार्ट जो है वो सर्वाइव कर सकता है बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। जार्विक 7 और ए बायोकोर ये किसके नाम है? आर्टिफिशियल मस्तिष्क के, आर्टिफिशियल हार्ट के, आर्टिफिशियल लिवर, आर्टिफिशियल किडनी। करेक्ट ऑप्शन विल बी द आर्टिफिशियल हार्ट। आर्टिफिशियल हार्ट के ही ये फॉर्म आपके होते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों। इन अ हार्ट व्हाट इज कॉमनली रिप्लेस्ड। हम एक हृदय में क्या चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं? आर्टरी या वेन, ऑरिकल्स, वॉल्व और वेंट्रिकल। तो दोस्तों हृदय में हम जो रिप्लेस कर सकते हैं वो एक ही चीज़ है, वो है वॉल्व। ठीक है, वॉल्व का रिप्लेसमेंट हम आराम से कर सकते हैं। दूसरे और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ। हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है? मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, फ्यूचर ब्रेन यहाँ लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ये आपके अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क याद रखेंगे, ये अग्र मस्तिष्क वाले रीजन में आता है। मिड ब्रेन का मतलब क्या हो गया आपका? मध्य मस्तिष्क। हिंड ब्रेन का मतलब हो गया पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर पसंद आएगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कर देंगे। कल से आपकी वापस से थियरी स्टार्ट हो जाएगी और जो चीज़ें अभी छूट रखी हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप थियरी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस MCQ सेशन को भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने दूसरे सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे।